नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अजमेर में पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर 20वीं कार्रवाई की है। एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है जो हिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर पश्चिम बंगाल के रास्ते अजमेर आया था। अब तक जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स 53 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ चुकी है। सीओ लक्ष्मण राम ने बताया, अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा की ओर से जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। टीम की ओर से लगातार बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई की जा रही है। श्रीखंड, फ्लेवर्ड मिल्क और कोल्ड कॉफी के दाम बढ़े। जयपुर जिला दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर डेयरी। आमजन पर महंगाई का भार बढ़ाता जा रहा है। पिछले एक माह में सरस घी और दूध के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब दूध से बनने वाले कुछ उत्पादों की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। इनमें श्रीखंड के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क और कोल्ड कॉफी शामिल है, जबकि फ्लेवर्ड मिल्क और कोल्ड कॉफी को तो इसी साल अप्रैल में ही बाजार में लॉन्च किया गया है। जयपुर डेयरी से मिली जानकारी के मुताबिक केसर पिस्ता फ्लेवर का श्रीखंड 100 ग्राम जो अभी तक बाजार में 20 रुपए में मिलता था, वह अब 25 रुपए में मिलने लगा है। इस पर जयपुर डेयरी ने 5 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दफ्तरों में सिर्फ देशी सामान होगा इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत आधार देने के लिए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रदेश के सभी शिक्षा विभागीय दफ्तरों में केवल भारत में निर्मित सामान की खरीद और उपयोग होगा। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विनिर्माण क्षेत्र के विकास और आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए मेक इन इंडिया की परिकल्पना की थी। इसी दिशा में शिक्षा विभाग ने कदम उठाते हुए सभी कार्यालयों को निर्देशित किया है कि अपने यहां उपयोग होने वाली सभी सामग्री, चाहे वह स्टेशनरी हो, फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो या अन्य उपभोग की वस्तुएं, सभी भारत निर्मित ही खरीदी और इस्तेमाल की जाए। नागौर में तेजा दशमी पर हनुमान बेनीवाल का बड़ा ऐलान। नागौर के खरनाल में तेजा दशमी के मौके पर मंगलवार को आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। बेनीवाल ने वीर तेजाजी की जन्मस्थली पर निर्माणाधीन मंदिर के लिए आगामी 1 साल में 11 करोड़ रुपए की घोषणा की है। उन्होंने खरनाल पहुंचकर तेजाजी महाराज को धोख लगाई। वहीं खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा भी समर्थकों के साथ पैतृक गांव पालडी व्यासा से खरनाल तक पैदल यात्रा कर पहुंचे। सांसद हनुमान बेनीवाल मंदिर में दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां उनका मंच पर खरनाल मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों का स्वागत किया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए की घोषणा की। साथ ही संबोधित करते हुए जाट समाज और सर्व समाज को तेजा दशमी की शुभकामनाएं दी। 12 में स्थापित होंगे 31 सोलर पावर प्लांट। 12 जिले में पीएम कुसुम सी योजना के तहत 31 सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। जयपुर डिस्कॉम के अधीन ये प्लांट पावर सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में लगेंगे। इन प्लांटों से प्रतिदिन करीब 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। 1 मेगावाट प्लांट की स्थापना के लिए 1 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी। प्रति प्लांट की लागत 4 से 5 करोड़ रुपए है। इसमें 30% राशि केंद्र और राज्य सरकार अनुदान के रूप में देगी। शेष राशि किसान या किसान समूह को वहन करनी होगी। जिले में 14 सोलर प्लांटों को मंजूरी मिल चुकी है। छत्रगंज और मंडोली में 2 और 2.5 मेगावाट के प्लांट पहले से चालू हैं। 17 अन्य प्लांट के लिए एलओआई जारी हो चुकी है। सोने की खदानों में मिला यह बड़ा खजाना देश का मिनरल हब कहलाने वाला राजस्थान अब क्रिटिकल मिनरल्स की दौड़ में सबसे आगे निकलने को तैयार है। केंद्र सरकार के नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन में प्रदेश को प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाल ही में राजस्थान की अहमियत पर जोर दे चुके हैं। राजस्थान की धरती अब नए जमाने की तकनीक, ग्रीन एनर्जी, रक्षा और आर्थिक सुरक्षा की रीढ़ साबित हो सकती है। खास बात यह है कि सोने की खदानों के भीतर ही कॉपर, निकल और कोबाल्ट जैसे रणनीतिक खनिजों के बड़े भंडार मौजूद हैं। आज 21 जिलों में आई एमडी का अलर्ट। राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके आगामी 24 घंटों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके असर से पूर्वी, दक्षिण पूर्वी भागों के करीब 21 जिलों में 3 सितंबर से पुनः भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में 4 सितंबर को भी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं 5 सितंबर को कोटा, उदयपुर, अजमेर व भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़ जिले और आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी करते हुए अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के आकाशीय बिजली और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश पर तेज हवाएं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की संभावना है। खाटू श्याम जी के 6 सितंबर से 2 दिन बाद खुलेंगे
मठ सीकर के खाटू श्याम जी में इस समय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, जिसमें करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए उनके पास करीब 72 घंटे ही बचे हैं, क्योंकि मंदिर समिति ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। खगोलविदों के अनुसार वर्ष 2025 का दूसरा और आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगेगा। ग्रहण करीब 82 मिनट तक रहेगा। श्री श्याम मंदिर समिति की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि मंदिर 2 दिन के लिए बंद रहेगा। सूचना में बताया गया है कि 7 सितंबर रविवार को चंद्र ग्रहण है, जिसके बाद अगले दिन यानी 8 सितंबर को बाबा श्याम का तिलक किया जाएगा, जिसके चलते मंदिर 6 सितंबर रात 10 बजे से 8 सितंबर शाम 5 बजे तक बंद रहेगा, जिसके बाद भक्त बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। वेटरनरी ऑफिसर में आवेदन की लास्ट डेट आज राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से निकाली गई पशु चिकित्सा अधिकारी वेटरनरी ऑफिसर के 1100 पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन की लास्ट डेट आज रात 12 बजे तक है। परीक्षा की प्रस्तावित तारीख 19 अप्रैल 2026 है। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा के स्थान के बारे में बाद में सूचित कर दिया जाएगा। पदों की कैटेगरी जल्द जारी होगी। शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोटा में रेलवे ट्रैक पर गिरा पहाड़ का मलबा। लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सबसे ज्यादा असर रेल सेवाओं पर पड़ा है। देर रात हुई तेज बारिश के चलते कोटा झालावाड़ के बीच दरा घाटी में दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक पर पहाड़ से मलबा और पत्थर गिरकर रेलवे ट्रैक पर फैल गया, जिससे कई गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो गई। ट्रेनों को जगह जगह खड़ा कर दिया गया। दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर भी दरा घाटी के पास पानी भर जाने से सड़क यातायात रोकना पड़ा। इससे जिले के भीतर और बाहर जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क पर पानी का बहाव काफी तेज है। ऐसे में कई वाहन फंसते नजर आए। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बड़ी कार्रवाई। गंभीर हार्ट अटैक के मरीज को बिना पूरा उपचार किए केवल गोली देकर लौटा देने के मामले में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। एसएमएस इमरजेंसी में तैनात करीब आधा दर्जन ईसीजी तकनीशियनों को हटाया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मरीजों को निजी अस्पताल भेजने में कुछ तकनीशियनों की भूमिका रही, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल के लिए कार्डियोलॉजी विभाग के दिनेश गौतम की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है। राजस्थान में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट मामले में बड़ा खुलासा। राजस्थान के कई जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ कार्यालयों से ऐसे फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। खास बात यह है कि जयपुर और भरतपुर दफ्तरों ने सबसे ज्यादा झूठे कागज बांटे। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 66 संदिग्धों को मेडिकल जांच का नोटिस दिया गया। इनमें से 43 पहुंचे और मेडिकल बोर्ड ने 37 को पूरी तरह स्वस्थ पाया, यानी उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी हैं। अब इसौजी ने इन सीएमएचओ को तलब करने का फैसला किया है। 30 अक्टूबर तक जिला कलेक्टर ने निषेधाज्ञा लागू के दिए आदेश। बाराम शहर में जल झूलनी एकादशी पर बुधवार को बैंडबाजों के साथ देव विमानों की डोल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। डोल शोभा यात्रा में विभिन्न समाजों के 55 देव विमानों समेत 9 अखाड़े भी शामिल होंगे। शोभा यात्रा बुधवार को श्रीजी चौक से शुरू होगी। इस दौरान चौमुखा बाजार में श्रीजी व रघुनाथ जी के देव विमानों का मिलन होगा, जहां से रघुनाथ जी का देव विमान सबसे आगे होगा। बुधवार दोपहर देव विमान प्रताप चौक से इंदिरा मार्केट में प्रवेश करेंगे। ये श्रीजी चौक में एकत्रित होंगे। यहां से शोभा यात्रा शुरू होगी। जनाधार बिना नहीं मिलेगी यूनिफॉर्म और स्कूल बैग की राशि। राज्य सरकार की ओर से विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई समेत एवं स्कूल बैग के लिए डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि देने की योजना पर अमल में लापरवाही सामने आई है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश और बजट घोषणा के बावजूद कई जिलों में शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों का जनाधार प्रमाणित का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त व राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि किसी भी विद्यार्थी को डीबीटी से वंचित रहना पड़ा तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान व सीबीओ की होगी। बजट घोषणा के अनुसार सत्र 2025 से 26 से कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को यूनिफॉर्म सिलाई सहित और स्कूल बैग के लिए 800 रुपए प्रति विद्यार्थी की सहायता राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा में 47,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन वापस लिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के नए प्रयोग से परीक्षा व्यवस्था में राहत मिली है। 7 सितंबर से होने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 से पहले ही बिना योग्यता वाले करीब 47,000 अभ्यर्थियों आवेदन वापस ले लिए हैं। ये वे अभ्यर्थी थे जो परीक्षा के लिए आवश्यक योग्यता पूरी नहीं करते थे। आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता ने स्पष्ट किया कि संदिग्ध पात्रता वाले अभ्यर्थियों को पहले ही नोटिस जारी कर 7 से 11
18 जुलाई तक अपने आवेदन संशोधित करने का अवसर दिया गया था। इसके बावजूद गलत सूचना देने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर परीक्षा से बाहर करने के साथ साथ दंडात्मक कार्यवाही भी होगी। सचिन पायलट ने डोटासरा से की मुलाकात। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में इन दिनों बदलते सियासी समीकरणों के चलते सियासी हलचल तेज हो गई है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट के साथ जाट नेताओं की मौजूदगी से सियासी हलकों में इन बदलते समीकरणों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। कल सुबह पश्चिमी राजस्थान में कर्नल सोनाराम के पुष्पांजलि कार्यक्रम के दौरान हरीश चौधरी समेत कई जाट नेता पायलट के साथ नजर आए। शाम होते होते पायलट सीधे जयपुर पहुंचे और विधायक दल की बैठक में शामिल होने के साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर भी मुलाकात की। ऑनलाइन सट्टा चलाने वाला बिजली विभाग का टेक्नीशियन निकला। ऑनलाइन गेम के जरिए धोखाधड़ी करने के मामले में फरार चल रहा मुख्य आरोपी नवल किशोर शर्मा उर्फ मेडी बिजली विभाग का सरकारी कर्मचारी है। वह उदयपुर के बड़गांव ब्लॉक में टेक्नीशियन है। अक्सर वह अपने ऑफिस से गायब रहता था और बीते करीब 8 माह से दुबई में बैठकर ऑनलाइन गेम का सट्टा चला रहा था। ये खुलासा 2 दिन पहले गिरफ्तार हुए आरोपी मयंक सिंह रत्नावत ने पुलिस पूछताछ में किया है। इसके लिए यहां उसके साथी मयंक सिंह रत्नावत और अर्पित सिंह चौहान मिलकर डायमंड एक्सचेंज नाम की वेबसाइट चलाते थे। इस वेबसाइट के माध्यम से फुटबॉल, टेनिस आदि खेलों पर ऑनलाइन बेटिंग कराते, ग्राहकों को आईडी दिलवाने व कॉइन रिचार्ज के नाम पर भुगतान लेकर सट्टा खिलाते थे। जोधपुर में आरएलडी का संभाग स्तरीय सम्मेलन। जोधपुर में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी का संभाग स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना ने की। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का भी कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। जयंत चौधरी ने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि राजस्थान की जनता आरएलडी की किसान हितैषी नीतियों और साफ सुथरी राजनीति पर भरोसा रखती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में पार्टी प्रदेश के हर संभाग में बड़े स्तर पर रैलियां आयोजित करेगी ताकि पार्टी की विचारधारा और कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाया जा सके। कमिश्नर बोले, देश का सबसे सुरक्षित शहर बनाएंगे। जयपुर सिटी को डीजीपी राजीव शर्मा ने राजस्थान पुलिस का मुखिया बनने के बाद पहली बार जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा, राजधानी जयपुर की पुलिस पूरे प्रदेश के लिए नजीर होगी, इसलिए कड़ी मेहनत से काम करने की जरूरत है। करीब 5 घंटे तक चली लंबी बैठक में डीजीपी ने जयपुर शहर में कानून व्यवस्था और अपराधों की समीक्षा की। बैठक में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ सहित अन्य आलाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में जयपुर शहर के 4 जिलों में अपराधों का आंकड़ा और पुलिस कार्रवाई को लेकर तैयार प्रेजेंटेशन दिया गया। इस दौरान डीजीपी ने लंबित प्रकरणों को लेकर नाराजगी जताई। लंबित प्रकरणों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। जैसलमेर में 2 दिन बाद फिर सक्रिय होगा मानसून। जैसलमेर जिले में मानसून सक्रिय है, लेकिन 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है। हालांकि बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है, लेकिन बरसात नहीं होने से निराशा हाथ लगी है। दरअसल पिछले दिनों हुई बारिश से तापमान में गिरावट हुई थी, लेकिन 2 दिन से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। सफाई, सड़क से लेकर पट्टों का मौके पर होगा समाधान। राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार शहर चलो अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत सफाई, रोड लाइट से लेकर पट्टा वितरण, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस जारी करने जैसे काम किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश भर की निकायों में वार्ड स्तर पर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। पूरे राज्य में लगने वाले कैंपों की तैयारियों को लेकर प्रदेश भर में 4 से 13 सितंबर तक प्री कैंप लगेंगे। शहर चलो अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रदेश भर के निकायों में मुख्य कार्यालय के साथ जोन कार्यालय और वार्ड स्तर पर बनाए गए सार्वजनिक स्थलों पर ये कैंप लगेंगे। दीपक गर्ग होंगे रिंग्स के पहले एएसपी। प्रदेश में आज 7 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की ट्रांसफर हुए हैं। इसमें दीपक गर्ग का नाम भी शामिल है, जो सीकर जिले के रिंग्स के पहले एडिशनल एसपी होंगे। बता दें कि प्रदेश के बजट में सीकर के रिंग्स में एडिशनल एसपी कार्यालय खोलने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद अब पहले एडिशनल एसपी दीपक गर्ग होंगे। दीपक गर्ग मौजूदा समय में सीआईडी एसएसबी में सेवाएं दे रहे हैं। अब वह जल्द ही रिंग्स में कार्यभार ग्रहण करेंगे। बता दें कि रिंग्स कस्बा खाटू श्यामजी से केवल 17 किलोमीटर दूरी पर है। अब एडिशनल एसपी कार्यालय खुलने पर यहां रिंग्स एरिया में प्रभावी पुलिसिंग हो सकेगी। यहां रास्तों पर अतिक्रमण हटाना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, खाटू मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना अहम जिम्मेदारी रहती है।
ऊपर नहीं आ रहा तो क्यूआर कोड स्कैन करें, मिलेगा समाधान। हेरिटेज निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को सशक्त व पारदर्शी बनाने के लिए नई पहल की है। निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल के निर्देश पर वार्ड 54, सिविल लाइंस जोन सहित कच्ची बस्तियों, स्लम क्षेत्रों और बाजारों में क्यूआर कोड लगाए हैं। नागरिक सीधे शिकायत, प्रश्न और फीडबैक दर्ज करा सकेंगे। यदि किसी मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है या सफाई वाहन समय पर नहीं पहुंच रहा है तो लोग क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत शिकायत कर पाएंगे। पटेल ने बताया कि समस्या का समाधान 24 घंटे के भीतर ही किया जाएगा। शिकायतकर्ता को समाधान की जानकारी भी समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। रजिस्ट्री शुल्क में गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। हाईकोर्ट ने झुंझुनू में जमीनों की खरीद बेचान के दौरान रजिस्ट्री शुल्क में गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है। कोर्ट ने कहा कि अफसरों पर विभागीय कार्रवाई का परिणाम पेश करे। साथ ही पूछा कि क्या इस मामले में एसीबी में भी मामला दर्ज कराया है। जस्टिस एसपी शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर दी। राज्य सरकार ने कहा संबंधित अफसरों के खिलाफ विभाग ने चार्जशीट जारी की है। अदालत ने चार्जशीट परिणाम की जानकारी पेश करने को कहा। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर फिर आंदोलन करेंगे। छात्र राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। कोर्ट में यूनिवर्सिटी प्रशासन के जवाब के बाद अब छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने कहा, यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा कोर्ट में गलत जवाब पेश किया गया है। अब हम छात्रों के मौलिक अधिकारों को लेकर आंदोलन करेंगे। आईआईटी जोधपुर में कचरे से बन रही सड़कों की नई तकनीक। आईआईटी जोधपुर के सिविल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और उनकी टीम ने सड़क निर्माण को लेकर रिसर्च कर कचरे की समस्या को ही समाधान बनाने में जुटी है। यह रिसर्च कचरे के दोबारा उपयोग पर आधारित है, जिसका उपयोग सड़क बनाने में किया जा सकता है। इससे पर्यावरण को तो फायदा होगा ही, साथ ही सड़कों की क्वालिटी और टिकाऊपन में भी सुधार आएगा। भूपेंद्र सिंह के अनुसार देश में बारिश, बाढ़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग के कारण मजबूत और टिकाऊ सड़कों की जरूरत है। पारंपरिक सड़क निर्माण में प्राकृतिक पत्थर और सीमेंट का ज्यादा उपयोग होता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है और संसाधनों की कमी होती है। चित्तौड़गढ़ में तेजा दशमी से पहले शोभा यात्रा, स्टंट से मचा बवाल। चित्तौड़गढ़ शहर में तेजा दशमी से एक दिन पहले सोमवार को जाट समाज की ओर से एक शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा काफी बड़ी थी और इसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। बहुत से लोग ट्रैक्टर, बाइक और 4 व्हीलर गाड़ियों के साथ यात्रा में पहुंचे। यात्रा का माहौल उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन कुछ युवाओं ने सड़क पर ही ट्रैक्टर और गाड़ियों से स्टंट करना शुरू कर दिया। इन स्टंट्स के कारण शहर के कई हिस्सों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। कई जगहों पर गाड़ियां रुक गईं और लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। चूंकि उस दिन स्कूलों की भी छुट्टी थी, इसलिए कुछ स्कूल बसें भी इस जाम में फंस गईं, जिससे बच्चों और उनके परिजनों को दिक्कत हुई। विदेशी टूरिस्ट्स के लिए जीएसटी हटाने की मांग इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन IHHI ने भारत सरकार के पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विदेशी पर्यटकों के लिए जीएसटी हटाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा कि इस कदम से इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत को दक्षिण पूर्व एशिया और इजराइल जैसे गंतव्यों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। इससे अमेरिकी टैरिफ के मौजूदा मुद्दों से उत्पन्न विदेशी मुद्रा घाटे की भरपाई में भी मदद मिलेगी। यह कहना है IHHI के सेक्रेटरी जनरल कैप्टन गज सिंह अल्सीसर का। वे अल्सीसर हवेली में 12वें IHHI एनुअल कन्वेंशन से पूर्व आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। त्योहारी सीजन में सीकर से चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे ने आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सीकर से 2 स्पेशल ट्रेन शुरू करने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें हिसार खड़की और बीकानेर साईनगर शिरडी के बीच चलेंगी। इन गाड़ियों के चलने से त्योहारों पर घर आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। दोनों ट्रेनें साप्ताहिक संचालित होंगी और इनमें विभिन्न श्रेणियों के डिब्बे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।